हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाया करो। आरव ने सोनिया को समझाया तो सोनिया ने खुद को संयत कर लिया। वैसे भी अब के वह खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी जेठानी सर्वदा के लिए मम्मी जी की गलत बात का विरोध कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसकी सास घर की औरतों को रात का बासी खाना खाने को कह रही थी। चूँकि सोनिया प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे ताज़ा और पौष्टिक खाने की हिदायत देते हुए खुद अपने और जेठानी वसुधा की थाली में बचा हुआ खाना परोस रही थी। आज वसुधा ने सोनिया के उकसाने पर बासी रोटी खाने से मना किया तो सास गुस्से से आग बबूला हो गई थी और ताना देते हुए कुछ वही पुरानी बात दोहरा रही थी। मर्दों को घर से बाहर जाकर मेहनत का काम करना पड़ता है, उन्हें ताज़ा खाना खिलाओ। हम औरतें तो घर में रहती हैं, घर में कामों में भला उतनी थकावट कहाँ होती है, तो दो एक बासी रोटी खा लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पढ़ी लिखी सोनिया जब लगभग साल भर पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो उसे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इसी बात का हुआ था कि अक्सर घर की महिलाएं पुरुष के बाद खाना खाती थी और कभी कभी तो पुरुषों को गर्म फुलके खिलाने में वो और जेठानी किसी एक को बाद में खाना पड़ता था। सोनिया को बड़ा अजीब लगता, इस जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है। ऊपर से जेठानी जी भी तो पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों की महिलाएं थी, वो कैसे चुपचाप सास की सब गलत बात मान लेती थी। सोनिया ने जब शुरू में इस बात का विरोध किया तो जेठानी वसुधा ने उसे बाद में मना किया कि इस घर में ऐसा ही होता है। तो मैं अक्सर रात की बची रोटियां सुबह उठकर जैसे ही कूड़ा वाला आने वाला होता है मैं तुरंत रोटियां और बाकी बचा हुआ खाना लपेटकर कूड़ेदान में डाल देती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता। और अगर कभी माँ जान रही होती है कि रात में खाने में क्या बचा हुआ है तब उसे ना फेंक पाते ना किसी को दे पाते, बस उसे हमें ही खाना होता है। पर इस तरह कूड़े में फेंकना तो खाने की बर्बादी है और दिन चढ़े रात का खाना खाना हेल्थ की भी बर्बादी है। आप मम्मी जी से कुछ कहती क्यों नहीं? सोनिया ने कहा तो वसुधा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बस इतना ही था कि कुछ बातों का जवाब ना देकर चुप रहकर नज़रअंदाज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में वसुधा और सोनिया ने इसका यह हल निकाला कि वो बहुत ही नाप तोलकर खाना बनाने लगी थी ताकि सुबह उन्हें ना खाना पड़े। अभी तक आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई कहानी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब कहानी पे चलते हैं। पर कल जब लखनऊ वाले फूफा जी आए तो सासू माँ के फरमान के मुताबिक छोले पूड़ी और बहुत सारे पकवान बने थे। वो तो संजोग था कि फूफा जी बाहर से नॉनवेज पैक कराकर ले आए थे और फिर बहुत सारा खाना बच गया था। अगले दिन रविवार होने की वजह से घर के तीनों पुरुष और जेठानी के बच्चे भी घर में ही थे और सासू जी ने कहा कि घर के लोगों के लिए खाने में गरम गरम चावल दाल सब्जी रायता सब बना लो और हम दोनों आज से कल तक बचा हुआ फ्रिज का खाना खत्म करेंगे। इतना सुनते ही सोनिया को रहा नहीं गया क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट आई थी। वो माँ बनने वाली थी, मतलब जब तक सोनिया अकेली थी तब तक उसे बासी खाना खाना पड़ता था। अब चूंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा था, माँ जी के शब्दों में उनका पोता पल रहा था, तो सासू माँ ने सोनिया को ताज़ा खाना खाने की हिदायत देनी शुरू कर दी थी। अलबत्ता वह खुद भी रात का बचा हुआ खाना खाती थी, इसलिए आज जब नहीं रहा गया तो सोनिया ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मम्मी जी, स्त्री हो या पुरुष, बासी खाना सबके लिए नुकसानदेह होता है। अब तक मुझे भी वही खाना खाना पड़ता था, अब मैं माँ बनने वाली हूँ तो अब मुझे पौष्टिक और ताज़ा खाना खाने की सलाह और इजाज़त दे रही हैं। क्या मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है? मम्मी जी कुछ कहती तब तक आरव बोल उठा, तुम्हारे पास तो हर बात का रेडीमेड जवाब तैयार रहता है, अब बस भी करो। अब सोनिया, मम्मी को और कितना सुनाओगी? कभी कभी जवाब ना देना भी अच्छा रहता है। माँ जी बोली, नहीं नहीं आरव, सोनिया को मत रोक, उसे बोलने दे जो उसके मन में है। सच कहूँ तो आज इसने मेरी आंखें खोल दी है। सही तो पूछ रही है, जब यह गर्भवती नहीं थी तब तो मैंने इसे बासी बचा हुआ खाना खाने की सलाह दी। अब जबकि एक नन्ही सी जान पल रही है इसके अंदर तो मैं अच्छा खाने को कह रही हूँ।
अब चौंकने की बारी सोनिया और वसुधा की थी। कहीं मम्मी जी नाराजगी में तो यह नहीं कह रही है। मम्मी जी ने सोनिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी क्या करती, अपने घर में यही देखती आई थी, फिर ब्याह कर ससुराल आई तो यहाँ भी घर की औरतें सबसे बाद में बचा हुआ खाना ही खाती थी। वसुधा ने भी कभी इस बात का विरोध नहीं किया। बहुत अच्छा किया सोनिया ने जो ये सवाल उठाकर मुझे समझा दिया कि हम स्त्रियों को भी पौष्टिक खाने की बहुत ज़रूरत होती है। बोलते बोलते मम्मी जी का गला थोड़ा रुंध गया तो आरव ने उनका कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ तुम शायद भूल गई हो, तुम सास हो, इन बहुओं के सामने दबंग बनकर रहो वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। आरव ने जिस नाटकीय अंदाज में यह बात कही उससे सबको हंसी आ गई। अगले दिन से जो भी खाना बचता उसे मम्मी जी खुद दूध वालों को दे आती कि वह अपनी गाय को खिला दे। इस तरह थोड़ी समझदारी और थोड़े सामंजस्य से घर सुचारू रूप से चल पड़ा।